Hello students of class 5th. Today we are going to start our chapter number 21 from your EVS subject. Students, आज हम आपके EVS का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ लाइफ इज़ प्रीशियस. जो कि है लाइफ जो है वो बहुत ही प्रीशियस है. लाइफ यानी कि जीवन और प्रीशियस यानी कि अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो या कीमती हो. तो जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है. Now we start a chapter. Akash was getting late for his office as the office starts at 9:30 a.m. In hurry, Akash forget to wear the helmet. आकाश अपने ऑफिस जाने के लिए बहुत ही लेट हो रहा था क्योंकि उसका ऑफिस जो है 9:30 बजे 9:30 पर स्टार्ट हो जाता है. जल्दी में, हरी मीन्स जल्दी में. आकाश जो है वो फॉरगॉट यानी कि भूल गया. क्या भूल गया? हेलमेट पहनना. वियर द हेलमेट पहनना भूल गया. ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस ऑन हिज मोटरसाइकिल. वो मोटरसाइकिल से लेकर अपने ऑफिस के लिए चला गया. रवि वॉज गोइंग टू द बाजार बाय हिज कार. रवि बाजार जा रहा था अपनी कार लेकर. ही डिड नॉट यूज सीट बेल्ट. उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था. सौरभ वॉज ड्राइविंग द स्कूटर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है शराब पीना. कि सौरभ जो था वो शराब पीकर स्कूटर चला रहा था. ही नॉक्ड अगेंस्ट 1 or 2 व्हीकल्स. तो उसने 1-2 व्हीकल्स को नॉक दिया यानी कि उसके साथ अपनी गाड़ी जो स्कूटर था वो उसको एक्सीडेंट करवा दिया था, भिड़ा दिया था दोनों को, है ना. अब हेलमेट जो होता है इट इज़ नॉट अ बर्डन. ये कोई बर्डन यानी कि कोई बोझ नहीं है हेलमेट, है ना. बट योर सेफ्टी, आपकी सुरक्षा है. हेलमेट क्या है? बोझ नहीं है, आपकी सुरक्षा है. यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये जो ट्रैफिक रूल्स है आपको इनको फॉलो करना चाहिए. आपको इन साइंस को देखकर समझना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है, हमें क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. More than 1,37,000 people were killed in road accident in 2013 alone. अकेले 2013 में लगभग 1,37,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे. दैट इज़ मोर देन द पीपल किल्ड इन ऑल आर वार्स आउटपुट टुगेदर. ये उन लोगों से ज़्यादा है जो सारे के सारे जितने भी वार्स हुए, युद्ध हुए, उनमें से भी ज़्यादा है. देयर इज़ 1 डेथ एनर्जी एवरी 4 मिनट्स ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया. हमारे इंडिया में हर 4 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट से मौत होती है. ड्रंकन ड्राइविंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर दिस. और इसमें सबसे जो मेन जो कारण है वो है शराब पीकर गाड़ी चलाना. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस. अब आपने ये पिक्चर देखी इस पेज पे. अब आप कह सकते हो व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी रेड सिग्नल लाइट एट द क्रॉसिंग. जब अपन रेड सिग्नल लाइट देखते हैं क्रॉसिंग पर, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड स्टॉप. क्या करना चाहिए? वी शुड स्टॉप. व्हाट शुड वी डू वाइल ड्राइविंग ओवर अ स्पीड ब्रेकर. जब आप एक स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए? तो वी शुड स्लो अवर स्पीड. हमको अपनी स्पीड को स्लो कर देना चाहिए. फिर है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी अ क्रॉस प्रेजेंट ऑन द पिक्चर ऑफ हॉर्न. अगर जैसे कोई पिक्चर है जिसमें हॉर्न के ऊपर क्रॉस लगा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न देयर. हमको वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए. ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड बी वॉक. हमको रोड के किस साइड चलना चाहिए? तो हमको ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रोड शुड बी वॉक. उसके साथ बाद वाई शुड बी नॉट ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन. शराब पीकर गाड़ी क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि उसके बाद हम गाड़ी चलाने की हालत में रहते हैं, हम अपने होश में नहीं रहते हैं और हमारी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है. इसलिए ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ रोड सेफ्टी सिम्बल्स यू सी अलोंग द रोड. रोड पर आपने कुछ ऐसे रोड सेफ्टी सिम्बल्स के पिक्चर देखे होंगे तो आप भी उनके ड्रॉ करें. ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज सिम्बल्स. और उनका मीनिंग भी बताएं. अच्छा, यहाँ पर देखो एक रोड एक्सीडेंट हुआ है ना. यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है. तो जो व्हाट शुड द पीपल हु आर प्रेजेंट डू टू हेल्प हिम. तो लोग उनकी हेल्प के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर व्हाट शुड वी डू टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट. एक एक्सीडेंट हो गया तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको देखना चाहिए, उसको पानी वानी पिलाना चाहिए, उसको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए. और अगर नेसेसरी है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ या 108 जो एम्बुलेंस का नंबर है उसको आप कॉल करो तो वो उसको लेकर जाएंगे. ऑन संडे द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल विजिटेड द रेलवे स्टेशन. संडे को स्कूल के जो बच्चे थे वो रेलवे स्टेशन पर गए थे. द टीचर बॉट प्लेटफॉर्म टिकट फॉर द स्टूडेंट्स एंट्री इनसाइड द स्टेशन. टीचर जो थी उन्होंने
प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा था स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए। सीइंग दिस सोनू आस्क्ड, ये सब देखकर सोनू कहती है इज इट नेसेसरी टू बाय अ टिकट, क्या ये टिकट खरीदना ज़रूरी है? वी आर नॉट गोइंग ऑन अ जर्नी, हम तो कोई यात्रा करने तो नहीं जा रहे। द टीचर सेड दैट एवरीवन हैड टू बाय प्लेटफॉर्म एंट्री टिकट बिफोर गोइंग इनसाइड द स्टेशन। तो टीचर कहती है कि जिसको भी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है अंदर जाने से पहले, जिसको भी अंदर जाना होता है उसको अंदर जाने से पहले, स्टेशन के अंदर जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है। ऑल ऑफ देम एंटर्ड इनसाइड एंड रीच द प्लेटफॉर्म, सभी अंदर एंट्री करते हैं और प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। दे सा दैट सम पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्री, वो क्या देखते हैं, कुछ यात्री जो है वो क्रॉसिंग द रेलवे लाइन्स, वो रेलवे लाइन्स को क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं टू गो ऑन अदर प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अचानक से रेल आ जाए, ट्रेन आ जाएगी, तब आप क्या करोगे। द रेलवे पुलिस ऑफिशियल चेक्ड देम डूइंग सो, और ऐसा करते हुए उनको रेलवे पुलिस रोक रही थी। दे वार्न देम, वो उनको चेतावनी दे रही थी। एंड टोल्ड देम, और उनसे कह रही थी दैट दे शुड क्रॉस द रेलवे लाइन यूजिंग द ब्रिज, उनको ब्रिज का यूज़ करके रेलवे लाइन क्रॉस करनी चाहिए। द स्टूडेंट्स सो दैट द टिकट चेकर वॉज टेकिंग एवरीबडीज टिकट एंड अ रिपीटेड announcement was being made on the loudspeaker that people should not touch unclaimed things and report them to the police. स्टूडेंट ने देखा कि जो टिकट चेकर है वो हर एक का टिकट चेक कर रहा था, और जो लाउड स्पीकर है उस पर एक बार बार रिपीटेड अनाउंसमेंट हो रही थी कि लोगों को किसी भी जो चीज़ उनकी नहीं है, जो अनजान वस्तु है, उसे उनको नहीं छूना चाहिए और उन्हें पुलिस को ले जाकर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ, वाई इज इट नेसेसरी टू बाय अ प्लेटफॉर्म टिकट बिफोर एंटरिंग द रेलवे प्लेटफॉर्म, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिर अगर ऐसे टिकट नहीं खरीदेंगे तो जिसको वहाँ पर कुछ काम ही नहीं है वो भी बाहर जाएगा, और फालतू की वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा, उससे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर क्रॉसिंग अ रेलवे लाइन, रेलवे लाइन क्रॉस करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको रेलवे लाइन क्रॉस ही नहीं करनी है, और अगर आप बाई चांस क्रॉस कर रहे हो तो आपको सब तरफ देखने के बाद ही इसको क्रॉस करना चाहिए। लेकिन सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि आपको रेलवे लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रिज का यूज़ करना चाहिए और रेलवे लाइन क्रॉस करनी चाहिए। विच अरेंजमेंट आर रिटन एट द रेलवे स्टेशन एंड विच वार्निंग आर रिपीटेड अनाउंस्ड। रिपीटेड अनाउंस में क्या होती है कि अनक्लेम जो थिंग है उसे पीपल शुड नॉट टच अनक्लेम थिंग और रिपोर्ट देम टू पुलिस। ठीक है, और क्या लिखा हुआ होता है उस पर, ट्रेन के आने जाने का टाइम वगैरह वो सब लिखा होता है। ये एक ट्रेन का टिकट है जिसमें देखो उसके टिकट नंबर दे रखे हैं, कहाँ से कहाँ जा रही है वो दे रखा है, डेट दे रखी है, कितना अमाउंट लगता है वो सब दे रखा है। अच्छा, एक टिकट के बिना ट्रैवलिंग करना एक क्राइम माना जाता है। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज़ अ क्राइम। टीचर शुड टेक द स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। टीचर को पास का जो भी बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो वहाँ पर बच्चों को लेकर जाना चाहिए। दे शुड टेल द स्टूडेंट्स अबाउट इंक्वायरी काउंटर, बुकिंग काउंटर, रूल्स ऑफ क्रॉसिंग द रेलवे लाइन, वार्निंग रिटर्न एट द स्टेशन, अबाउट द रेलवे पुलिस हेल्पिंग सेंटर, वेंडर्स एट्सेट्रा। और टीचर को उनको बताना चाहिए कि इंक्वायरी नंबर के बारे में, जो बुकिंग काउंटर है जहाँ से टिकट बुकिंग होते हैं, क्रॉसिंग रेलवे लाइन को क्रॉस करने के क्या रूल्स होते हैं, स्टेशन पे क्या वार्निंग चेतावनियाँ क्या लिखी हुई होती है, वहाँ के जो पुलिस हेल्पिंग सेंटर है रेलवे के, वहाँ के जो वेंडर्स जो छोटी छोटी स्टॉलें लगी होती हैं, उन सब के बारे में। अच्छा, ऊपर आपने टिकट देखा, इसमें से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, टिकट नंबर क्या है, कौन सा आपका सीट नंबर है ना, और कितना अमाउंट है वो सब। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिपार्चर स्टेशन प्रिंटेड ऑन द टिकट। अब आपको यहाँ पर डिपार्चर स्टेशन कौन सा है वो आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में डिपार्चर स्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ से आप जा रहे हो। व्हाट एल्स इज प्रिंटेड ऑन इट, और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है आपने देखा ही है। व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द टॉप, टॉप पर क्या लिखा हुआ है, हैप्पी जर्नी, उसके बाद टिकट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी ये करना है, एक पेड़ की पत्ती लेनी है, जो फिर आपको कहाँ खड़े हो जाना है, क्राउडेड प्लेस पर यानी भीड़ वाली जगह पर। इस पत्ती को आपको वाइट पेपर पर रखना है और उसको एकदम हार्ड से प्रेस करना है। आप देखोगे पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक या फिर ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से। ठीक है, तो आप ये किस वजह से होता है, क्योंकि हवा में जो एयर पोल्यूशन होता है, क्या होता है, हवा में जो एयर पोल्यूशन होता है, उस एयर पोल्यूशन की वजह से जो पेपर जो है वो ब्लैक और ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो
कि हम इससे क्या कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं कि जो क्राउडेड प्लेस होती है वहाँ पर कितने सारे जो व्हीकल्स वगैरह और सब कुछ चलते हैं, उनकी वजह से कितना क्राउड होता है और उस क्राउड की वजह से जो कितना एयर पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन कि हवा में जितना डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह ये सब जाता है वो सब एयर पोल्यूशन में ही आता है। आपको पता है एयर पोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, इसी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1981 में एक एक्ट भी पास किया गया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, है ना। और फिर कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट भी हुए उसकी वजह से एयर की क्वालिटी में। अच्छा, आपको जो एयर पोल्यूशन का इंक्रीज लेवल है वो कहाँ मिलेगा, तो वी फाइंड इंक्रीज द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एट द क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ पर भीड़ वाली जगह होगी, है ना, या फिर आप जैसे कोई सर्कल्स वगैरह देख लो वहाँ पर। आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, तो हम रिड्यूस एयर पोल्यूशन को ऐसे कर सकते हैं कि जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें ताकि कम से कम धुआं निकले, है ना। और हम जितना हो सके उतना यूज़ करें, अगर कोई नियरेस्ट प्लेस है तो वहाँ पर वॉकिंग से जाएं, और अलग अलग वहाँ ट्रेवल्स करने की बजाय पूल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, या पूल ट्रांसपोर्ट जिसमें कि 4 के साथ अगर 4-5 लोगों को एक ही स्टेशन पर जाना होता है, एक ही प्लेस पर जाना होता है, तो वो सभी मिलकर एक कैब वगैरह कुछ भी कैरी कर लेते हैं और उससे जाते हैं। तो उस तरीके से हम ऐसे बहुत सारे स्टेप्स अपनाकर एयर पोल्यूशन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू लेसन द क्वांटिटी ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस इन द एयर, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो हमने आपको सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखो कि दिल्ली जो है वो नंबर 4 पर आती है पूरे वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ है उनमें दिल्ली जो है 4th नंबर पर आती है। बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ऑल द व्हीकल रन अंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जितने भी व्हीकल्स है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंडर में रन करते हैं, विल बी टर्न इनटू व्हीकल्स रनिंग बाय नेचुरल गैस, उनको नेचुरल गैस में टर्न करवा दिया गया। दिस वुड बी डन बाय 2010 इन दिल्ली। इसके अलावा इसमें ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया गया था दिल्ली में, 2010 में किया गया था ये। इफ़ देयर इज़ अ ट्री ऑन द साइड एंड द बाउंड्री वॉल ऑफ अ हाउस, कि अगर आपके हाउस के साइड में बाउंड्री वॉल है या ट्री है, इट वुड नॉट बी कट डाउन, तो बाउंड्री वॉल के पास में या आपके घर के पास में कोई भी पेड़ है तो आपको उसको काटना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही प्रीशियस है, एक बार ये लाइफ मिलती है, ज़रूरी नहीं आपको दोबारा वो लाइफ मिले। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको हेलमेट पहनना चाहिए, अगर हम जैसे रास्ते से जा रहे हैं तो हमको जो भी ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हमको रास्ते में कोई भी अनक्लेम्ड थिंग, कोई भी ऐसी वस्तु मिलती है जो अजीब है, आपकी नहीं है, तो आप उसको टच नहीं करेंगे और आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जो बढ़ते हुए जो व्हीकल्स है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए व्हीकल्स बढ़ेंगे तो स्मोक भी बढ़ेगा, पॉइजनस गैसेस भी बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं हम, तो पॉइजनस गैसेस जो है वो एयर में बढ़ती जा रही है और उनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। और इसी एयर पोल्यूशन की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पूरा साइकिल है वो, हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस क्या हो रहा है, गड़बड़ाता जा रहा है, ठीक है। गड़बड़ाता जाएगा तो क्या हो गया, उसका कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट ही मिलेगा ना हमको। सो वी शुड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, तो हमें एयर पोल्यूशन को जितना हो सके कम करना चाहिए, ठीक है। और जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, रेलवे लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जब हम स्कूल से घर जा रहे हैं तो हमको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ हार्मफुल पॉइजनस गैसेस हैं, जो स्मोक है, तो ये सब क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमें एयर पोल्यूशन को जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आपका बच्चों ये चैप्टर तो ओवर होता है, उसके बाद आपके ये एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट प्रिकॉशंस का मतलब मैं आपको बता दूँ, सावधानी। प्रिकॉशंस मीन्स सावधानी। रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको क्या सावधानी रखना चाहिए, पहले लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, देन अगेन लेफ्ट देखना चाहिए। जब आपको दोनों तरफ से कोई भी नहीं दिखे तब आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक वाइल गोइंग होम आफ्टर द स्कूल इज ओवर,
जब स्कूल आपका ख़त्म हो जाता है, जब आप घर जा रहे हो तो क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए आपको? सबसे पहले तो ऑलवेज वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, रोड के लेफ्ट साइड में चलना है। उसके बाद जब आप कोई कहीं से रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको लेफ्ट राइट देखने के बाद ही रोड क्रॉस करना है, ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक वाइल ट्रेवलिंग बाय अ ट्रेन? तो ट्रेन से बाहर हाथ पाँव नहीं निकालना, ट्रेन की विंडो से, और ट्रेन में चढ़ते और उतरते टाइम ट्रेन के रुकने का वेट करना है आपको, ठीक है। और आप जब रेलवे लाइन जो है आपको ब्रिज से ही क्रॉस करनी है, इस तरीके की प्रिकॉशंस आपको रखनी है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप द साइलेंस ऑफ योर व्हीकल क्लीन? कि आपको अपने व्हीकल का जो साइलेंसर होता है उसको साफ रखने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि अगर आप उसको क्लीन नहीं रखोगे तो उसमें से स्मोक एमिट होगा, यानी उसमें से धुआं निकलेगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आपको उसे क्लीन रखना ज़रूरी है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो पॉइजनस गैसेज है, स्मोक है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फिर आपके आते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। तो इसको हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमको रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज रेड, जब सिग्नल रेड होता है हमको रोड क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नॉट ड्राइव अ व्हीकल स्लोली ओवर स्पीड ब्रेकर्स, कि हमको व्हीकल जो है स्पीड ब्रेकर्स पर धीरे से नहीं चलाना चाहिए। व्हेन वी सी अ साइन ऑफ क्रॉस प्लेस्ड अपॉन अ हॉर्न वी शुड ब्लो हॉर्न कंटिन्यूसली। तो आप देखो यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पर आप हॉर्न बजाओगे, लेकिन इन्होंने कहा है बजाओगे, तो ये रॉन्ग है। आपको व्हीकल स्लोली ड्राइव नहीं करना है स्पीड ब्रेकर के ऊपर, ये भी रॉन्ग है। वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज रेड, आपको जब सिग्नल रेड हो तब रोड क्रॉस करनी चाहिए। या वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, कि आपको रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। तो आपका ए वाला जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है सम पर्सन हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन द रोड साइड, किसी का रोड के साइड में एक्सीडेंट हो गया है। विच ऑफ दीज एक्शन विल यू टेक, आप क्या एक्शन लोगे? गो अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चले जाओगे। स्टैंड अलॉन्ग विद द क्राउड देयर एंड जस्ट वॉच, वहाँ पर भीड़ के साथ खड़े रहोगे और देखते रहोगे। कॉल एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओगे। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे, आप क्या करोगे? एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ठीक है। फिर है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डू नॉट क्रॉस द रोड इफ द सिग्नल इज ग्रीन, अगर सिग्नल ग्रीन है तो आप रोड क्रॉस मत करो। ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाओ। यूज़ अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, जब आप कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज़ करो। ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, आप हमेशा रोड के राइट साइड में वॉक करो। नहीं, यहाँ पर आपका सी वाला राइट है। यूज़ अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, कौन सा राइट है? सी वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड? जब आप रोड पे चल रहे हो तो अब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? आपको देखना चाहिए लेफ़्ट साइड में, क्रॉस रोड कर रहे हो तब आपको लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए, ठीक है। और गाड़ियों का ध्यान रखते हुए फिर आपको चलना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न फॉर एयर पॉल्यूशन, इसमें से कौन से एयर पॉल्यूशन की रीज़न है? स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, स्मोक कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, स्मोक कमिंग आउट ऑफ बर्निंग रेबिश, और ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे ही आपके एयर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। अच्छा, यू कैन सी वेरियस रोड सेफ्टी साइन ऑन द रोड साइड, आपने रोड साइड में अलग अलग रोड सेफ्टी साइन देखे होंगे। ड्रॉ एनी 3 ऑफ देम एंड राइट देयर मीनिंग ऑल्सो, इनमें से कोई भी आपको ड्रॉ करने हैं और उनके मीनिंग आपको लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है टिकट की, आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक का है, डिपार्चर स्टेशन क्या है, इसमें सीट नंबर क्या है, अमाउंट क्या है। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।